हेलो इन्वेस्टर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट यू नेवर मिस एनी इन्वेस्टिंग इनसाइट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में पिछले हफ्ते जो जो अपडेट्स हुए उन्हें इन डिटेल संक्षिप्त में कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्विक डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पर आपको कोई भी कॉल, टिप या रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज कर लेना और उसके साथ इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे भी एनालाइज कर लेना और उसके बाद ही कोई वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले लेना। ये चैनल आपको होने वाले किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता। सो इसी डिस्क्लेमर के साथ फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट अपडेट है वर्लपूल इंडिया के Q1 के रिजल्ट्स को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि वर्लपूल इंडिया के रेवेन्यू में 2.8% की गिरावट देखने को मिली। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने 2383 करोड़ के रेवेन्यू दर्ज किए थे, लेकिन इस बार कंपनी ने इस क्वार्टर में 2317 करोड़ के रेवेन्यू दर्ज किए हैं। यानी आप कह सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2.8% की गिरावट देखने को मिली। अब प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, तो प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1% की, यानी आप कह सकते हो फ्लैटिश प्रॉफिट है, 1% की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने इस क्वार्टर में 137 करोड़ के प्रॉफिट जंप 135 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। अगर बात की जाए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि रेवेन्यू में गिरावट है 2.8% की, लेकिन प्रॉफिट में 1% की तेजी है। दैट मीन्स कंपनी ने जो एक्सपेंस खर्चा किया है वो कम किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर एक्सपांड हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इस क्वार्टर में कंपनी ने 8.4% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दर्ज किए हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में 8.1% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे। नेक्स्ट बात करेंगे वेल हाइप्ड स्टोरी के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q1 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके। रिजल्ट दोस्तों काफी खराब थे। अगर अब बात की जाए नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 32% की गिरावट देखने को मिली। इस बार कंपनी ने 463 करोड़ के प्रॉफिट दर्ज किए हैं। अब यहाँ पर प्रोविजन में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, 67% का जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर ग्रॉस एनपीएस के और नेट एनपीएस की बात की जाए तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर ए भी नंबर बढ़ा है। अभी एनपीए बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं होती। अगेन यहाँ पर भी निगेटिव न्यूज है, यानी आप कह सकते हो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग रहे। नेक्स्ट बात करेंगे टेस्ला के बारे में। अब जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो पिछले दो तीन दिन में टेस्ला के शेयर में 8% की गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे का रिजल्ट था Q2 में खराब परफॉर्मेंस। Q2 के रिजल्ट्स टेस्ला के डिक्लेयर हो चुके और यहाँ पे बाजार की एक्सपेक्टेशन मिस हो चुके। और जैसा कि आप सभी को पता है, इलॉन मस्क की वजह से जो टेस्ला का वैल्यूएशन है काफी हाई चल रहा है और यहाँ पर बाजार की एक्सपेक्टेशन मिस होना विथ हाई वैल्यूएशन आप समझ सकते हो किस तरह से पिटाई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे गूगल अल्फाबेट को लेकर। गूगल की कंपनी, पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके। अब यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने कमाल के रिजल्ट डिक्लेयर किए, जो बाजार की एक्सपेक्टेशन थी उसे बीट किया है और इसकी वजह से आप देखोगे कि गूगल के शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अभी इसी के चक्कर में अगर आप देखोगे नैस्डैक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है और यूएस स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अभी इंटरेस्टिंगली काफी सारे लोगों ने बहुत कुछ चीजें कही थी यूएसए के बारे में। जैसे मिसाल के तौर पर काफी सारे लोगों ने कंपेयर किया था कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट चाइना, चाइना विल बी द नेक्स्ट यूएसए, यूएसए विल बी द नेक्स्ट व्हाट। यानी यहाँ पर यूएसए को अंडर एस्टिमेट करने का काम चल रहा था। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पर देखोगे ना, यूएस स्टॉक मार्केट अगेन एट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। व्हाट डज दैट सिग्निफाई? दोस्तों मार्केट कैप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी में इनोवेटिव स्किल है, कंपनी लगातार इनोवेशन कर रही है, कंपनी ने लगातार अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को अच्छे खासे मार्जिन के साथ एक्सपांड कर रही है, तो इट डजंट रियली मैटर कि आपका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अभी काफी सारे इंडियंस करते क्या है सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में कि अपना जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, इंडियन इकोनॉमी है, उसे पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं। यानी क्या, टीसीएस का मार्केट कैप लेंगे और टीसीएस को कंपेयर करेंगे एंटायर पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ। लेकिन यही सेम सिनेरियो इंडिया के मामले में उल्टा पड़ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब एंटायर निफ्टी 50 को अगर आप कंपेयर करोगे एप्पल के साथ, एप्पल का मार्केट कैप एंटायर निफ्टी 50 से काफी ज्यादा है।
सेम विथ एनवीडिया के साथ भी कंपेयर कर लो, माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपेयर कर लो, गूगल के साथ कंपेयर कर लो, तब आपको पता चलेगा हम कितने पीछे हैं। अब यहाँ पर अगेन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यूएसए को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। जैसे कि आपने वो मेमे देखा होगा ना, मेमे वीडियो, जिसमें एक बंदा कहता है कि पहले यूएसए हमसे कहता था कि तुम क्या इंडिया, तुम क्या हो, अभी हम यूएसए से कहते हैं कि तू क्या है बे। देखा होगा ना आपने, नहीं देखा है तो आई विल प्रोवाइड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, डू चेक दैट आउट एज वेल। अब नेक्स्ट बात करेंगे, यूएस स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, वही अपडेट। नेक्स्ट बात करेंगे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स को लेकर। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली आपने कुछ 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले एक पैटर्न देखा होगा। तो जैसे ही आरबीआई का रेट कट को लेकर न्यूज आई ना, तो काफी सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। काफी सारे बैंकिंग शेयर्स और एनबीएफसी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुके। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंगली एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के Q1 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और रिजल्ट दोस्तों खराब है। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने 556 करोड़ के प्रॉफिट इस क्वार्टर में डिक्लेयर किए हैं, यानी पिछले साल से 6% कम। अब यहाँ पर रेवेन्यू में इंटरेस्टिंगली 12% का जंप है। अब प्रॉफिट के गिरने के पीछे का मेजर रीजन क्या है? कंपनी के जो क्रेडिट एक्सपेंस है वो 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% की यहाँ पर जंप देखने को मिला है, जो कि कंपनी का जो बैड डेट है, एक्सपेंस बैड डेट को लेकर जो खर्चा हुआ है कंपनी का, वो 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप देखने को मिला है। और इसी वजह से आप देखोगे एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट्स के जो प्रॉफिट है उसमें अच्छा खासा डिप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंगली एक पैटर्न बन रहा है। आपने देखा होगा काफी सारी एनबीएफसीज कोशिश कर रही है कि जितना ज्यादा कंज्यूमर फाइनेंसिंग की जाए एग्रेसिवली, उतना ज्यादा एक कंज्यूमर फाइनेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर एनपीएस बढ़ जाते हैं, बैड लोन्स बढ़ जाते हैं। अब जैसा है कि आपको सभी को पता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर काफी सारे लोग नई नई चीजें खरीदी करते हैं, चाहे फिर वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो कार हो, ईएमआई से खरीदी करने की कोशिश करते हैं। और ईएमआई के चक्कर में ये जो एनबीएफसीज है अपने रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में, प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में काफी सारे लोगों को बड़े आसानी से लोन दे देते हैं और इसके वजह से यहाँ पर एनपीए बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो फाइनेंस एनबीएफसीज है वहां पर उनके जो कहते हैं ना पी वैल्यूएशन, उतनी ज्यादा बाजार प्रीमियम वैल्यूएशन देकर नहीं चलता। अब जब प्रीमियम वैल्यूएशन होती है वैसे ही एनबीएफसी शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। इंटरेस्टिंगली आपने देखा होगा काफी सारे सोलर सेक्टर्स के बारे में, ईवी सेक्टर के बारे में, एफएमसीजी सेक्टर के बारे में, यहाँ पर मोर देन 60-70 का पीई होता है। लेकिन एनबीएफसी के बारे में हार्डली आप कोई एनबीएफसी देखोगे जिसका पीई 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, 100 से ऊपर होगा, नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल नहीं है। आप किसी को लोन देते हो, उधार देते हो, जरूरी नहीं कि हर बार वो लोन वापस आए ही आए। एक खराब लोन दैट्स इनफ फॉर चेंज द एंटायर बैलेंस शीट। नेक्स्ट बात करेंगे सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन को लेकर, जो फैमिली डिस्प्यूट है उसे लेकर एक न्यूज आई है। अगर आप सोना बीएलडब्ल्यू के शेयर होल्डर हो तो आप इस न्यूज को इन डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आरईसी के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट में 29% की जंप देखने को मिला है और सेल्स में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा जंप है। इंटरेस्टिंगली कंपनी क्या करती है दोस्तों, पावर सेक्टर को फाइनेंसिंग करने का काम करती है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो ना कंपनी के, तो आपको लगेगा कि काफी कमाल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। 99% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने इस बार दर्ज किए। अब कंपनी ने बाजार के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे वैल्यूएशन तो कंफर्टेबल लग तो रहा है, क्योंकि प्राइस टू बुक रेशियो, पीई रेशियो कंफर्टेबल रेंज में फिलहाल है। गिरावट के जिस तरह से आरईसी में गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, ये कंपनी बिलोंग करती है फाइनेंस सेक्टर से, और फाइनेंस भी किसे करती है, पावर सेक्टर को। पावर सेक्टर जो कि कोई एसेट लाइट बिजनेस मॉडल नहीं है दोस्तों, ये एसेट हेवी बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर आपने काफी सारे पावर स्टॉक्स को देखा होगा जिन पर काफी ज्यादा हेवी लोन है। काफी सारे शेयर्स को आप देख सकते हो, यहाँ पर लोन काफी ज्यादा होता है और एक खराब डिसीजन इज इनफ फॉर दिस कंपनी टू गो एनपीए विल राइज। दैट्स व्हाई यू विल सी बाजार उसी तरह से वैल्यूएशन देकर चलेगा। वैल्यूएशन फिलहाल कंफर्टेबल है। अगेन कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगेन करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज कर देना, अपने
अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का एनालाइज कर लेना और इसी वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई उससे भी एनालाइज कर लेना और उसके बाद ही कोई वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले लेना। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो।